दोस्तों, जंगलों में रहना बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा है। भारत कई प्रकार के जंगली जीवों का, अनेक पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का घर है। घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के कारण यह देश धरती का सबसे सुंदरतम स्थान है। तप और ध्यान करने के लिए प्राचीन काल में भारत सबसे उपयुक्त स्थान हुआ करता था। भारत के मध्य में स्थित दंडकारण्य में हजारों ऋषियों के आश्रम और आदिवासियों के गोठुल भी थे और यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन गुफाएं और प्राचीन नगर के अवशेष आज भी मौजूद है। और साथियों, दुनिया के करीब 7 अरब से ज़्यादा लोगों को प्राणवायु प्रदान करने वाले जंगल आज खुद अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संसार में पौधों की 2,50,000 ज्ञात प्रजातियों में से 15,000 प्रजातियां भारत में मिलती हैं। जीव जंतु की कुल 15 लाख प्रजातियों में से 75,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। पक्षियों की 1,200 प्रजातियां और 900 उप प्रजातियां पाई जाती हैं। साथियों, भारत में जंगली जीवों की बहुत ही बड़ी संख्या है। यहाँ जंगली जीवों को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। भारत में 70 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और 500 से अधिक जंगली जीवों के अभयारण्य है। इसके अतिरिक्त पक्षी अभयारण्य भी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन 10 रहस्यमयी अभयारण्यों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इनमें से 10वें स्थान पर आता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के 1171 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 754.4 वर्ग किलोमीटर तक फैला जंगल है। शेष क्षेत्र इको जोन में आता है। और साथियों, 23 जून 2014 को इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर घोषित किया गया। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने दोहा में आयोजित 38वें सत्र में नेशनल पार्क का यह दर्जा मिला है। कुल्लू और मनाली जिले की घाटियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ भारत का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। पार्क में पर्वत श्रीलंका, रुखंडी टॉप, घूमतराव तीर्थ, पाताल, मोजोनिक, खोलीपोई, चांदनी थात आदि मनोरम स्थान आते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इस पार्क के जीवों की तो यहाँ पर काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मुर्ग, बर्फीला तेंदुआ, घोरल के अतिरिक्त मुर्ग प्रजाति के अति दुर्लभ पक्षी जाजुराना व मोनाल, कोकला सहित पशु पक्षियों की कुल 300 प्रजातियाँ पाई जाती है। तेंदुओं की तो यहाँ भरमार है। यहाँ सैकड़ों दुर्लभ पशुओं का बसेरा है। दुर्लभ प्रजाति के सुगंधित और औषधीय गुणों से भरपूर पौधे भी यहाँ मौजूद है। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए यह स्वर्ग के समान है। इनमें से 9वें स्थान पर आता है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ दुर्लभ जंगली भैंसे की अंतिम आबादी वाली जगहों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल 2799.8 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। और साथियों, इंद्रावती को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ और 1983 में भारत की प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर नायक योजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगर बात की जाए यहाँ पर निवास करने वाले जीवों की तो यहाँ प्रमुख रूप से जंगली भैंसे, बारहसिंगा, बाघ, चीते, नीलगाय, सांभर, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, उड़ने वाली गिलहरियाँ, शाही, बंदर और लंगूर आदि अन्य अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। साथियों, इनमें से 8वें स्थान पर आता है कैंप बेल बे राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यह द्वीप समूह
हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप ग्रेट निकोबार पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे सन 1992 में भारत के एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिकृत किया गया है और अब यह ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और साथियों, इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 426.23 वर्ग किलोमीटर है और एक 12 किलोमीटर चौड़े वन बफर जोन से छोटे गेलेथिया राष्ट्रीय उद्यान से अलग होता है। गेलेथिया राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 110 वर्ग किलोमीटर है। साथियों, इनमें से 7वें स्थान पर आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और साथियों, एक समय यह मैसूर राजा की महाराजा की निजी आरक्षित शिकारगाह थी। यह के कई शेरों और चीतों का शिकार किया गया था। सन 1931 में मैसूर राज्य के महाराजा ने इस अभयारण्य को वेणुगोपाल नाम दिया था। उस वक्त ये करीब 90 वर्ग किलोमीटर में फैला था। सन 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लिया गया और इसका क्षेत्रफल लगभग 800 वर्ग किलोमीटर बढ़ाकर इसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। साथियों, बात की जाए यहाँ के जीवों की तो इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, हाथी, गौर, भालू, ढोल, सांभर, चीतल, काकड़, भारतीय चीतीदार मूषक, मृग तथा लोरिस पाए जाते हैं। यहाँ पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियाँ निवास करती हैं। अभयारण्य को पशु पक्षियों के प्रेमी के लिए यह स्वर्ग कहा जाता है। साथियों, इनमें से 6वें स्थान पर आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में एक महत्वपूर्ण पार्क है। यह पार्क उत्तरांचल का विभिन्न अंग है। इस पार्क में विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प और वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ के सुरक्षित प्राकृतिक स्थलों में हाथी, चीता, शेर आदि पाए जाते हैं। और साथियों, इस पार्क में 110 प्रकार के पेड़ और 50 स्तनपायी नस्ल के प्राणी, पक्षियों के 580 प्रजातियां और 25 प्रकार के रेंगने वाले जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। साथियों, यह पार्क प्रोजेक्ट टाइगर का एक अभिन्न अंग है। रघुराई तथा जगदीप राजपूत, जो कि जाने माने फोटोग्राफर है, इन्होंने वन्य जीवन के सौंदर्य को अपने चित्रों में केंद्रित किया है। पार्क के प्राकृतिक पहाड़ों की गोद में चीते दिखाई देते हैं और इसके अलावा अनेक जंगली बिल्लियां भी दिखाई देती है। और साथियों, पार्क के निचले हिस्से में स्लोथ भालू पाए जाते हैं तथा हिमालयन ब्लैक भालू पहाड़ी के ऊंचाइयों पर रहते हैं। और साथियों, गंगा नदी के किनारे आप स्नाउट मछली को खाने वाले घड़ियाल और मगरमच्छ मिलते हैं। पथरीली पहाड़ियों के पीछे आपको घोराल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर सामने से शेर या चीता आ रहा हो तो लंगूर तथा रहीस बंदर अपनी आवाज़ से पूरे जंगल को उनके आने की चेतावनी देते हैं। साथियों, इनमें से 5वें स्थान पर आता है गिर वन्यजीव अभयारण्य। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। 1424 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में शेर, सांभर, तेंदुआ और जंगली सुअर प्रमुखता से पाए जाते हैं। और साथियों, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में तुलसी श्याम झरने के पास भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर भी है। और साथियों, जंगल के शेर के लिए अंतिम आश्रय के रूप में गिर का जंगल भारत के महत्वपूर्ण वन्य अभयारण्यों में से एक है। और दोस्तों, गिर के जंगल को सन 1965 में वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया और 6 सालों बाद इसका 140.4 वर्ग किलोमीटर में विस्तार करके इसे राष्ट्रीय के रूप में स्थापित कर दिया गया। जूनागढ़ नगर से 60 किलोमीटर दक्षिण से पश्चिम में शुष्क झाड़ीदार पर्वतीय क्षेत्र में स्थित इस उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 1295 वर्ग किलोमीटर है। साथियों, इनमें से 4थे स्थान पर आता है सरिस्का एवं रणथंभौर।
दोस्तों, राजस्थान में 2 नेशनल पार्क और 1 दर्जन से अधिक अभयारण्य है तथा 2 संरक्षित क्षेत्र है। दोस्तों, पुरानी अरावली पर्वतमाला के सूखे जंगलों में सरिस्का नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व स्थित है, तो दूसरी ओर रणथंभौर के जंगल। तो आइए दोस्तों, आपको कंफ्यूज में ना रखते हुए मैं सरिस्का एवं रणथंभौर के दोनों टॉपिक्स आपको समझाता हूँ। पहला है सरिस्का। दोस्तों, सरिस्का को साल 1955 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था और 1979 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाया गया था। यह पार्क जयपुर से मात्र 110 किलोमीटर और दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों, जंगल से भरी घाटी को उजाड़ पर्वतमालाओं ने घेर कर रखा है। साथियों, यह पार्क 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि 498 वर्ग किलोमीटर इसका मुख्य भाग है। दोस्तों, अब जानते हैं रणथंभौर के बारे में। साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय वन्यजीव उद्यान ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां पहले आबादी से भरपूर मजबूत रणथंभौर किला था। और साथियों, रणथंभौर किला समुद्र की सतह से 401 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है। इस किले के कारण ही इस जंगल को रणथंभौर का जंगल कहा जाता है। और साथियों, यहाँ बाघ के अलावा तेंदुआ, हिरण, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर और कई तरह के पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। साथियों, इनमें से तीसरे स्थान पर आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, सुंदरवन अभयारण्य भारत में पश्चिम बंगाल के खानपान जिले में स्थित है और दोस्तों, इसकी सीमा बांग्लादेश के अंदर तक है। सुंदरवन भारत के 14 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और साथियों, इस उद्यान को भी धरोहर में शामिल किया गया है। कई दुर्लभ प्रसिद्ध वनस्पतियों और बंगाल टाइगर के निवास स्थान सुंदरवन को सुंदरबन भी कहा जाता है, जो भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। और साथियों, बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के मुहाने से मेघना नदी के मुहाने तक 260 किलोमीटर तक का विस्तृत एक व्यापक जंगली एवं लवणीय दलदली क्षेत्र, जो गंगा डेल्टा का निचला हिस्सा बनाता है। यहाँ 100 से 130 किलोमीटर में फैला अंतरस्थलीय क्षेत्र है। भारत तथा बांग्लादेश में यह जंगल 1,80,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। साथियों, सुंदरवन नाम संभवतः सुंदरी का वंशी लिया गया है, जिसका यहाँ पाए जाने वाले मूल्यवान विशालकाय मैंग्रोव से है। यहाँ पर बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं, जिनके नाम पर ही इन वनों का नाम सुंदरवन पड़ा है। साथियों, इनमें से दूसरे स्थान पर आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में असम राज्य के गुवाहाटी से 250 किलोमीटर पूर्व और जोरहट से 97 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य असम में 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसे यूनेस्को ने अपनी धरोहर में शामिल कर रखा है। यहाँ उद्यान राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस, एक सींग वाले भारतीय गेंडे का निवास है। दोस्तों, काजीरंगा को साल 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सर्दियों में यहाँ साइबेरिया से कई मेहमान पक्षी भी आते हैं। और साथियों, काजीरंगा में विभिन्न प्रजातियों के बाज, विभिन्न प्रजातियों की चीलें और तोते आदि भी पाए जाते हैं। साल 2012 में असम में आई भीषण बाढ़ के कारण इस उद्यान में 540 से ज़्यादा जीवों की मौत हो गई थी। यहाँ बाढ़ का खतरा बना रहता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी एलिफेंट ग्रास, मोटे वृक्ष, दलदली स्थान और उथले तालाब है। दोस्तों, यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा, हाथी, भारतीय भैंसा, हिरण, भालू, बाघ, चीते, सुअर, बिल्ली, जंगली बिल्ली, हांग बेंजर, लंगूर, हुलांग गिब्बन, भेड़िया, शाही, अजगर और अनेक प्रकार की चिड़ियाँ,
बत्तख, कलहस, हॉर्नबिल, आइबिस, जलकॉक, अग्रेट, बगुला, काली गर्दन वाले स्टॉर्क, लेसर राडजुलेंट, रिंगटेल, फिशिंग ईगल आदि बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इनमें से पहले स्थान पर आता है कान्हा किसली। दोस्तों, एशिया के सबसे सुरम्य और खूबसूरत वन्य जीव रिजर्व में से एक है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। खुले घास के मैदान यहाँ की विशेषता है। दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मुख्यतः एक बाघ अभयारण्य है जो 2051.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मंडला और जबलपुर शहर से सड़क मार्ग द्वारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचा जा सकता है। और दोस्तों, प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ की चिकनी मिट्टी के कारण पड़ा है, जिसे स्थानीय भाषा में कन्हार कहा जाता है। एक और मान्यता यह है कि इस वन के पास एक गांव में कान्हा नाम के सिद्ध पुरुष रहते थे। उन्हीं के नाम पर उद्यान का नाम कान्हा रखा गया है। और मध्य प्रदेश के मंडला के नज़दीक के इस उद्यान से ही रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मिली थी। दोस्तों, बात करें यहाँ के जीवों की तो यहाँ काला हिरण, बारहसिंगा, सांभर और चीतलों को एक साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, जंगली सुअर और भैंसे, सियार आदि हजारों पशु और पक्षियों का झुंड रहता है।